हेलो फ्रेंड्स, आप चाहे बिगिनर हो या एक प्रो पावर बीआई यूज़र, आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है। जी हाँ, बहुत सारा टाइम आपका सेव होने वाला है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई मॉडल है और उससे कनेक्टेड मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं और अगर हम उस मॉडल में कुछ टेबल चेंज कर दें, मीन्स टेबल का नेम चेंज कर दें, तो सारी रिपोर्ट जो है ब्रेक हो जाती है। आपने कई बार फेस किया होगा और उन रिपोर्ट्स को हमें मैनुअली विजुअल जाकर के ठीक करना पड़ता है। ये केस तब नहीं फील होता जब हम सेम रिपोर्ट को और सेम मॉडल को हम एडिट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये फाइल ओपन की हुई है, इसके अंदर ये सेल्स फाइल नाम से टेबल है। एक्चुअल में ये सेल्स टेबल है, लेकिन इसका नाम गलती से सेल्स फाइल हो गया है और ये मॉडल जो है पब्लिश भी हो चुका है और इससे कनेक्टेड दो रिपोर्ट्स भी हैं जो सेल्स फाइल्स को ही अपना कैलकुलेशन मान रही है। अब अगर मैं इसको मेजर को यहाँ ठीक करना चाहूँ, इस टेबल को ठीक करना चाहूँ और यहाँ से मैं इसे सेल्स टेबल कर दूँ और इसे मैं अब सेव हो चुका है। तो देखो, अभी कुछ किसी भी मेजर में या किसी भी विजुअल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सारे ये वर्क कर रहे हैं। देखिए, सभी वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे पब्लिश कर देंगे तो मैं भी आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो मॉडल पब्लिश है और इससे कनेक्टेड जो है दो रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश हैं। ये ओरल रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जो ये रिपोर्ट है। तो क्योंकि अब मैं इसे सीधा ही पब्लिश नहीं कर सकता, पब्लिश करने से जो ये रिपोर्ट का नाम है, मॉडल का नाम जो है वो तो वही है, लेकिन रिपोर्ट का नाम जो है चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में एक नई रिपोर्ट आ जाएगी। जो पुरानी रिपोर्ट है वैसी रहने वाली है वैसे भी, और इसमें हमने कनेक्शन किए हुए हैं, लोगों को शेयर की हुई है रिपोर्ट। तो हम सीधा ही पब्लिश नहीं करते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है ही नहीं। और जब मॉडल में इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगा हो तो हम पब्लिश कर भी नहीं सकते हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस होती ही है। तो हम यूज़ करेंगे XML एंड पॉइंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है उसकी तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उसको हम शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। तो इस चेंजेस को जो अभी मैंने अभी किया, इसको हम ALM टूल किट द्वारा पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारा वर्क स्पेस है, मैं इसे ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारे पास डेस्कटॉप ओपन हुआ है उसको ये कंपेयर करेगा पावर बीआई सर्विस में जो मॉडल है उन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेगा कि उनमें क्या चेंजेस हैं। तो देखो ये आ गया है। जहाँ पर सेम डेफिनेशन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो सेम डेफिनेशन है, तो कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। उस वीडियो में अब डीपली मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो अभी हमने इसको कंपेयर किया साइड बाय साइड और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे सेल्स फाइल जो है यहाँ पर डिलीट हो रही है, पूरी टेबल डिलीट हो रही है। यहाँ पर देखिए डिलीट, जो भी मेजर्स रिलेशनशिप इसके अंदर है सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। और एक जो सेल्स फाइल है, सेल्स टेबल है, वो अब क्रिएट हो रही है। यहाँ पर देखो सारे जो भी मेजर्स हैं वो सब इसमें क्रिएट हो रहे हैं। अब ये चेंजेस हम अपडेट कर देते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर पहले मैं वैलिडेट करता हूँ सिलेक्शन को, ठीक है। वैलिडेशन होने के बाद मैं क्लिक ओके करूँगा और फिर मैं इस अपडेट बटन को दबाऊंगा, जिससे अब ये जो हमने चेंजेस कर रहे हैं वो सारे चेंजेस जो हैं वो वहाँ पर पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। ये डिप्लॉय हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, डिप्लॉय हो चुका है। तो सिर्फ अभी चेंजेस अपडेट हुए हैं। चेंजेस होने के बाद क्योंकि कोई टेबल चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली उसमें डेटा अपडेट नहीं है, तो डेटा हमें अभी रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया है। अब देखो इस डेस्कटॉप को फाइल को मिनिमाइज करते हैं। अगर मैं अभी कोई भी रिपोर्ट ओपन करूँ, देखो मैं इस रिपोर्ट को ओपन करता हूँ तो हमें ये ब्लैंक दिखाई दे रही है। देखो ये ब्लैंक आ रही है, इसमें कुछ डेटा नहीं आ रहा है, पहले इसमें डेटा था। अगर मैं सेकंड रिपोर्ट ओपन करूँ, ये ओवरऑल रिपोर्ट, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि डेटा नहीं आएगा क्योंकि एक तो एरर आ रही है, ऊपर से डेटा भी नहीं आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्लैंक आ रहे हैं, इसमें कोई एरर नहीं है लेकिन इसमें ब्लैंक आ रहा है क्योंकि डेटा भी नहीं है। तो पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एरर क्या है, उसे कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गए और सीधा ही रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि कोई इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नहीं है यहाँ पर, तो हम सीधा ही रिफ्रेश कर सकते हैं। तो कोई पार्टीशन रिफ्रेश करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 मिनट लेगा शायद, ठीक है। तो ये रिफ्रेश हो चुका है। अब अगर मैं कोई भी एक रिपोर्ट ओपन करूँ, ठीक है, तो अब एरर वाला इशू नहीं आएगा, लेकिन अभी भी एरर आएगी। तो ग्रोथ वाली है वो, उसमें एक बार रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, देखो ये डेटा आ रहा है यहाँ पर, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसमें पहले एरर ठीक होगी तब ये डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अब एरर क्या है, देखो टोटल सेल्स का जो मेजर है उसके अंदर ये पूछ रहा है कि एक टेबल थी हमारे पास पहले सेल्स फाइल नाम से, वो नहीं है अब। देखिए हमारे पावर BI डेस्कटॉप में जब मैंने टेबल का नाम चेंज किया तो जितने भी मेजर्स थे सब में अब ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, जितने भी विजुअल्स थे उसने जो रेफरेंस ले रखा था वो चेंज हो गया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रिपोर्ट अलग होती है और मॉडल अलग होता है। देखो रिपोर्ट यहाँ पर ये दोनों ऊपर वाली मॉडल लिखी है। अब ये क्योंकि कनेक्टेड है लेकिन उस तरह से कनेक्टेड नहीं है, एक डेस्कटॉप में कनेक्टेड नहीं है, तो वो डेस्कटॉप के अंदर जो रिपोर्ट है उसको तो ठीक कर देगा, लेकिन जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और अगर मल्टीपल है तो एक साथ वो ओपन भी नहीं होने वाली है, कि एक मॉडल के साथ एक रिपोर्ट एक मॉडल ओपन होती है जो भी उसमें हमने बनाई है, इनिशियल बनाई है। पर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ये, हम हमेशा ही मॉडल अलग और रिपोर्ट्स अलग ही बनाते हैं। ठीक है, कितनी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए अभी तक, वो सारे रिपोर्ट्स और मॉडल अलग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यही रहने वाला है, तो ये इसलिए ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसे हम ठीक कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इशू हमने समझ लिया है कि जब हम इसे चेंज करेंगे पब्लिश करने के बाद भी रिपोर्ट ठीक नहीं होने वाली है, रिपोर्ट को हमें अलग से ठीक करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हम क्या ठीक करेंगे, पहले हम इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो पहले क्या ऑप्शन थे और अब हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। देखिए तो पहले मैं ये ओरल रिपोर्ट पे जाता हूँ और इसी को ही हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रिपोर्ट ओपन। तो सबसे पहला जो हम अभी तक करते आए हैं वो है मैनुअल वे, तो हमें मैनुअली जो है वो ठीक करनी पड़ेगी रिपोर्ट। पर यहाँ पर देखो मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। देखो पहले मैं यहाँ जाऊँगा, पहले पता लगाऊंगा, देखो टोटल सेल्स की जैसे एरर आ रही है, तो मैं इस टोटल सेल्स को हटाऊंगा इसमें से और फिर सेल्स में से जो टोटल सेल्स का जो मेजर है दोबारा इसमें रख दूंगा। तो अब ये यहाँ पर अब आ जाएगा, देखो ये आ गया इस तरीके। तो इस तरीके से मुझे सारे ठीक करने पड़ेंगे, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। देखो ये MTD में एरर नहीं है तो MTD आ रहा है, लेकिन इनमें इधर एरर है। ठीक है, तो सब में सेम ही इशू मिलेगा कि जो है जो टोटल प्रॉफिट का जो मेजर है वो सेल्स फाइल नाम से टेबल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर टेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें सारी, अभी तो हमने सिर्फ एक चेंजेस किए हैं, अगर मल्टीपल चेंजेस हो, मल्टीपल रिपोर्ट्स हो, अब सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैनुअल वर्क है ये। और अगर आपको ऐसा काम मिल जाए तो आप उसको जस्टिफाइड ही नहीं कर पाएंगे, आप करते मैनुअली करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम बिल्कुल अभी देखने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले रिपोर्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है, और जहां भी हमने वो रिपोर्ट डाउनलोड की है वहां जाते हैं। मैं इसको उठा लाता हूं डाउनलोड से। एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, अब इस फाइल को ओपन करेंगे, मैं बताऊंगा इसका क्या रीजन है अभी। और फाइल को हमें सेव एज करना है एज ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फाइल पर जाएंगे हम, पहले ओपन हो जाने देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट है, मॉडल नहीं है। हमें रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी जो लाइव रिपोर्ट हमारे पास है, और उस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद हम उसको सेव एज करेंगे एज ए प्रोजेक्ट। यहाँ मिल जाएगा हमको ऐसे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये PBI-X की जगह PBI-P हो जाएगा और हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, जब हम ऐसे प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो अब देखो इसे काट देता हूँ, तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी इसके अंदर। देखो इसके अंदर अगर रिपोर्ट के अंदर गया तो ये तो हमारी PBI-X है, इससे कुछ नहीं करना है। तो ये ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर एक फोल्डर बनता है डॉट रिपोर्ट नाम से। इसके अंदर जो ये डेफिनेशन है ये वही रिपोर्ट है, जब ओपन करेंगे ये खुल जाएगी। लेकिन एक और इसमें जेसन फाइल है report.json। इस report.json को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर देखो ये जेसन फाइल ओपन हो गई है। अब इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है उस रिपोर्ट की, कौन सा विजुअल कहाँ पर है, कितने x एक्सिस पर है, कितने y एक्सिस पर है, कौन सा मेजर यूज किया गया है, कौन सा टेबल का नाम है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर। अगर ध्यान से बैठ कर देखेंगे इसको तो हमें सब मिल जाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला मेजर टेबल के अंदर ये वाला मेजर है, इसके अंदर फिल्टर कुछ नहीं है, हाइट इसकी ये है, विड्थ इसकी ये है, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। ठीक, कहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेशन उसका कहाँ पर है
सब कुछ यहाँ पर बताया गया, कहाँ पर रिपोर्ट पूरी अच्छी तरीके से रखी गई है, यानी सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो हमें बस वो टेबल नेम जो है रिप्लेस कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और Ctrl+H करूँ और मैं यहाँ पर अपना सेल्स फाइल, जो कि ये नाम था पहले, और सेल्स फाइल को मैं रिप्लेस कर दूँ सेल्स टेबल से और रिप्लेस ऑल। क्या मैंने सब कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर, जितने भी मेजर्स के अंदर हो, जहां पर भी सेल्स फाइल दिखाता वहां पे अब सेल्स टेबल हो चुका है। और अब मैं इसको सेव करता हूं और क्लोज करता हूं। ठीक है, अब देखो मैं वापस डेफिनेशन डॉट ओपन कर रहा हूं इसकी। ठीक है, जैसे डेफिनेशन ओपन होगी अब वो नई वाली जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से काम करेगा ये। तो लकीली देखो ये रिपोर्ट कम कर गई है, सारे देखो मेजर कैलकुलेशन के अंदर वर्क कर गए। ठीक है, और अगर मैं किसी भी एक मेजर पर जाऊं तो देखो यहाँ पर ये सेल्स टेबल से ही रेफरेंस ले रहा है, जो उसे पता है कि उस सेल्स टेबल के अंदर वैल्यू है। अब हम जाके इस रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं, पर पब्लिश करने से पहले हमें इसे वापस से सेव करना पड़ेगा PBIX में। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं वापस से सेव एज करता हूँ। ठीक है, मैं रिपोर्ट से बाहर आ जाता हूँ। तो ये वाली फाइल थी मेरी PBIX वाली, यहीं पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस होने के बाद अब ये ओपन हो चुकी है और अब मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कितने पेजेस हैं या कितने विजुअल्स हैं। हम एक वन गो में जितने भी टेबल के नेम हैं उनको रीनेम कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ विजुअल्स में हमने वो डेफिनेशन यूज़ किया होगा वो वहाँ पर काम कर जाएगा, और हमारी रिपोर्ट बिल्कुल जो कि हमारे घंटों का काम हो सकता था वो सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक, अब हम जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही रिपोर्ट थी। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये रिपोर्ट हमारी काम कर रही है। इसे हटाते हैं, सारे मेजर्स, सारे कैलकुलेशन, सारे विजुअल्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब हम इस ग्रोथ ट्रैक वाले रिपोर्ट को देखते हैं। राइट, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी कोई इशू था ही नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं कि इसके किसी भी विजुअल में हम वो सेल्स टेबल का रेफरेंस नहीं था कि ये जो मेजर्स हैं वो भले ही सेल्स टेबल के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन वो जो मेजर की जो प्रॉपर्टी है वो बता रहा है कि एक नई टेबल में है ये, और वो टेबल के अंदर जो मेजर है वो दूसरे मेजर को रेफरेंस कर रहे थे, इसलिए इसके अंदर कोई इशू नहीं आया हमारा। पर अगर इसमें भी इशू आता तो इसको भी हम इसी तरीके से ठीक कर सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट में लिखिए क्या आपने कभी पहले इसे मैनुअली ठीक किया है, और अगर नहीं किया है तो आपको पक्का डेफिनेटली जो है रिपोर्ट्स जो है इस तरह से ठीक करने को आ सकती हैं, जो आपका दिन भर का काम हो सकता है, जो में अब बन जाएगा सिर्फ कुछ मिनटों का ही। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन या कमेंट सवाल रहता है आपका, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।